कहानियाँ विद अभिषेक। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिन्नू। वो बहुत मेहनती थी। हर सुबह उठती, खाना ढूंढती और अपना घर सजाती थी। उसी पेड़ पर एक आलसी बंदर मोनू भी रहता था। वो पूरा दिन टहनी पर लेटा रहता और गिलहरी को देख देख कर हंसता रहता। अरे चिन्नू, तू इतना काम क्यों करती है? आराम कर, मस्ती कर। मोनू भैया, बरसात आने वाली है। मैं अपना घर मजबूत बना रही हूँ और खाना भी जमा कर रही हूँ। अरे बरसात आए तो आए, अभी तो आम खा और झूला झूल। और फिर धीरे धीरे काले बादल छा गए। आसमान गरजने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। चिन्नू तो अपने घर में सुरक्षित थी, लेकिन बेचारा मोनू, वो तो भीग गया। हाय रे, अब कहाँ जाऊं? ठंड से मर जाऊंगा। चिन्नू बहन, दरवाजा खोलो प्लीज। आओ मोनू भैया, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वालों को ही आराम मिलता है। मोनू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा चिन्नू। अब मैं भी मेहनती बनूंगा। और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मोनू ने सीखा, समय पर मेहनत करना ही असली समझदारी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल वक्त में सुखी रहता है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. चीकू बंदर और जादुई बीज। एक घने जंगल में चीकू नाम का एक नन्हा बंदर अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चीकू बहुत चंचल था, लेकिन कभी-कभी बहुत आलसी भी हो जाता था। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता और मेहनत से बचता। एक दिन चीकू को जंगल के एक कोने में चमचमाता हुआ एक बीज मिला। बीज से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। चीकू बहुत हैरान हुआ। चीकू, वाह, यह तो कोई जादुई बीज लगता है। अचानक बीज से आवाज आई, बीज, मैं एक जादुई बीज हूँ। अगर तुम मुझे अपने बगीचे में लगाओगे और हर दिन प्यार से पानी दो, तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। चीकू खुश हो गया, लेकिन सोचने लगा, हर दिन पानी देना, उफ, यह तो बहुत मेहनत का काम है। अगले दिन चीकू ने बीज को जमीन में लगाया, लेकिन सिर्फ पहले दिन ही पानी दिया। बाकी दिन वो खेल में इतना मस्त हो गया कि बीज को भूल गया। कुछ दिनों बाद बीज सूख गया। अब चीकू बहुत उदास हुआ। तभी वहां एक समझदार कछुआ आया, टोबी कछुआ। टोबी, चीकू, जादू सिर्फ बीज में नहीं होता, मेहनत में भी होता है। अगर तुम रोज मेहनत करते तो आज यह बीज तुम्हें इनाम देता। चीकू को अपनी गलती समझ में आ गई और उसे एहसास हो गया कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और टोबी से नया बीज मांगा। टोबी मुस्कुराया और बोला, इस बार मेहनत से डरना मत। जादू तब ही होता है जब हम धैर्य और लगन से काम करें। चीकू ने फिर से बीज लगाया, रोज पानी दिया, उसकी देखभाल की और कुछ हफ्तों बाद वहां से एक सुंदर पेड़ उगा। पेड़ में ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे।
और उन फलों के बीच में एक चमचमाती छोटी सी सोने की घंटी भी थी। वही चीकू का बड़ा इनाम था। अब चीकू समझ गया था, सच्चा जादू मेहनत और धैर्य में छिपा होता है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत का फल मीठा होता है और सच्चा जादू हमारी लगन में होता है। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों, तुम भी ऐसी मेहनत करते रहा करो ताकि तुम्हें भी चीकू की तरह बहुत बड़ा इनाम मिले। क्यों? क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही मिलता है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और मोरल स्टोरीज देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक समोसे वाला रहता था। रामू का बड्ढा सा ढाबा था जहां लोग समोसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि हर कोई बस खाने के लिए इंतजार करता रहता था। रामू का ढाबा बहुत ही खास था। सुबह से लेकर शाम तक वह कच्चे आलू, मटर, मसाले और पत्तियां डालकर अपने हाथों से स्वादिष्ट समोसे बनाता था। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता था। वह हमेशा अच्छे और ताजे समोसे ही बनाता था। रामू को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। उसकी मां ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि अच्छे स्वाद के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करो। यही कारण था कि वह कभी भी घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं करता था। वह समोसे में मसाले डालने से पहले उनका स्वाद चखता था ताकि वह सही मात्रा में स्वाद डाल सके। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। सब लोग वहां पहुंचे और ढेर सारे झूले, खेल और खाने पीने की दुकानों का आनंद लेने लगे। रामू भी अपने ढाबे को वहां लेकर गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि लोग उसके समोसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन मेला बहुत भीड़ भाड़ वाला था और उसकी दुकान के पास बहुत सारे और भी खाने पीने की दुकानें थीं। लोगों का ध्यान वहां भी जा रहा था। एक दुकान पर एक आदमी खड़ा था जो बड़े जोर से यह दावा कर रहा था कि वह सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाता है। उसका नाम था मोहन। मोहन का दुकान बहुत ही आकर्षक थी और उसने चमचमाती लाइट्स भी लगाई हुई थीं। रामू को यह देखकर थोड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, क्या मोहन की दुकान अब मेरे ढाबे से ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी? लेकिन उसने फिर अपने दिल की सुनी और सोचा, मैं जो करता हूं ईमानदारी से करता हूं और मेरे समोसे हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। तभी एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रामू की दुकान पर आया। बच्चे ने कहा, मम्मी, पापा, मुझे तो रामू के समोसे ही खाने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यह सुनकर रामू का चेहरा खिल उठा। वह खुशी से उस बच्चे को ताजे और गर्म गर्म समोसे देने लगा। कुछ समय बाद मोहन की दुकान बंद हो गई क्योंकि वह घटिया समोसे बना रहा था, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे। रामू की दुकान लगातार भीड़ से भरी हुई थी क्योंकि लोग जान चुके थे कि रामू हमेशा अच्छे समोसे बनाता है। उस दिन रामू ने यह सीखा कि ईमानदारी से काम करने पर ही सफलता मिलती है। चाहे कुछ भी हो, जब तक आप अपने काम में सही होते हो, तब तक लोगों का विश्वास आपके साथ होता है। और यही बात बच्चों को भी समझनी चाहिए। अपने काम में मेहनत करो और कभी भी गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की सब्जी वाली रहती थी। वह बहुत ईमानदार थी। सभी गांव वाले उसी से सब्जियां खरीदते थे। कमला अपनी सब्जियां लेकर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठी है। वह ताजी सब्जियां बेचती है और हमेशा सही दाम लेती है। कमला हंसते हुए, आइए, ताजी सब्जियां ले जाइए, हर ग्राहक का स्वागत है। सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। एक दिन गांव में एक नई सब्जी वाले के आने की अफवाह फैलती है। वह सब्जियों को सस्ते दाम में बेचने का दावा करता है, जिससे लोग धीरे धीरे कमला की दुकान से दूर होने लगते हैं। गांव वाले
वो नया आदमी तो सस्ते दाम में सब्जियां बेच रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। कमला ने देखा कि उसकी दुकान पर ग्राहक कम हो रहे हैं। वह चिंतित है, लेकिन अपने ईमानदारी से समझौता नहीं करती। कमला सोचते हुए, मेरी ईमानदारी पर विश्वास करके लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने सिद्धांतों से नहीं हटना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में नया सब्जी वाला ग्राहकों को धोखा देना शुरू करता है। लोग उसके उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने लगते हैं। गांव वाले निराश होकर, इसकी सब्जियां तो खराब हैं, अब हमें कमला से सब्जी लेनी होगी। गांव वाले फिर से कमला की दुकान पर वापस आते हैं। कमला ने नए ग्राहकों का स्वागत किया और उनकी सभी चिंताओं का ध्यान रखा। कमला मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा ताजी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां ही बेचती हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। गांव वाले फिर से अपने पुरानी ईमानदार सब्जी वाली की आदतों को अपनाते हैं। कमला की दुकान फिर से भीड़ जुटाने लगती है और सब लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। गांव वाले, कमला, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सदैव सबसे बड़ी संपत्ति होती है। चाहे हालात कितने भी खराब रहे, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। शीर्षक: लालची खरगोश। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में रोमी नाम का एक खरगोश रहता था। रोमी अपनी अतृप्त भूख और लालच के लिए जाना जाता था। हर दिन वह जंगल में सबसे बड़ी और सबसे रसीली गाजरों की खोज करता था। दूसरों के साथ साझा करने के बारे में कभी नहीं सोचता था। एक दिन जब रोमी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसकी नजर गिलहरियों के एक गरीब परिवार पर पड़ी, जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद करने की पेशकश करने के बजाय रोमी ने स्वार्थी ढंग से केवल अपने पेट के बारे में सोचते हुए उसे मिली सभी गाजरें अपने पास रख लीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल के अन्य जानवर रोमी के स्वार्थी तरीकों से थकने लगे। उन्होंने उससे कहा कि उसका लालच समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। रोमी ने उनकी चिंताओं को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि जब तक उसका पेट भरा हुआ है और कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि एक दिन जब रोमी गाजर की तलाश में निकला, तो वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और भागने में असमर्थ रहा। जब वह गड्ढे के तल पर भूखा और अकेला पड़ा था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरों की भलाई पर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी और अब वह अपने स्वार्थ की कीमत चुका रहा था। जरूरत के क्षण में जंगल के अन्य जानवर रोमी की सहायता के लिए आए। उन्होंने उसे गड्ढे से बाहर निकालने और उसके फिर से ठीक होने तक उसकी देखभाल करने के लिए मिलकर काम किया। और उस दिन से रोमी ने कसम खाई कि वह कभी भी अपने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कहानी का सार यह है कि लालच और स्वार्थ केवल दर्द और अलगाव को जन्म देगा। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दयालुता और उदारता का अभ्यास करके हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बना सकते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos.